आज हम बात करने वाले हैं ओएनजीसी स्कॉलरशिप के बारे में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये स्कॉलरशिप टोटल 2000 स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। और ये जो स्कॉलरशिप है ये कैटेगरी वाइज है, लाइक एसटी, एससी, ओबीसी एंड जनरल। तो टोटल 3 कैटेगरी में ये स्कॉलरशिप डिवाइडेड है। एसटी एससी के लिए टोटल 1000 सीट्स है, जनरल के लिए 500 एंड ओबीसी के लिए 500 सीट्स है। सो इस स्कॉलरशिप में बेसिकली ये प्राइवेट स्कॉलरशिप है जिसमें आपको 48,000 पर ईयर स्कॉलरशिप मिलता है। तो जो भी कोर्स आप परस्यू कर रहे हो उस कोर्स के लिए आपको जितने भी साल का आपका कोर्स होगा उतने साल आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। सो बेसिकली इसमें ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे कुछ नंबर ऑफ कोर्सेज है, उसी कोर्स के लिए आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आगे मैं आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन में बताऊंगी। इस स्कॉलरशिप का जो मेन मोटो है या मेन एम है वो फिनेंशियली सपोर्ट करना है जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। सो चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एकेडमिक का जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो बता देती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे इंजीनियरिंग या फिर एमबीबीएस कोर्स कर रहे हैं जो कि 4 साल का होता है, देन आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। अगर आप मास्टर्स डिग्री में एमबीए कर रहे हैं या फिर मास्टर्स इन जियोलॉजी या जियोग्राफी कर रहे हैं तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। तो इतने ही कोर्सेज़ के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप कोई और कोर्सेज़ परस्यू कर रहे हैं, लाइक अगर इंजीनियरिंग के अलावा लाइक बी प्लानिंग भी होता है, बी आर्किटेक्चर भी होता है, तो उन सभी के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है और ना ही बीएससी, बीसीए, बीकॉम के लिए। ठीक है। सो इंजीनियरिंग में बीटेक, बीई और आपका एमबीबीएस कोर्स के लिए ये स्कॉलरशिप है और मास्टर्स में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे लाइक एमबीबीएस या फिर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लास 12th में मिनिमम 60% होनी चाहिए। और अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए या एमबीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% होनी चाहिए। सो अगर आपका सीजीपीए सिस्टम है देन आपके मिनिमम 6 सीजीपीए होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड एज लिमिट भी यहाँ पे है, तो मैक्सिमम 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स के अब आपकी एज है देन आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे एक डेट है 1 जुलाई 2020। इस डेट के अकॉर्डिंग आप अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके बेसिस पे ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। और यहाँ पे जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, लाइक आप इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं या एमबीबीएस कोर्स कर रहे हैं, वो रेगुलर मोड से होना चाहिए। अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हैं देन आप एलिजिबल नहीं हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। सो आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप इंजीनियरिंग या एमबीबीएस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन आपके पास 12th मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप एमबीए या फिर मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन आपके पास ग्रेजुएशन मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल्स होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड या कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग आपके पास होनी चाहिए। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे गाइस 50% सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड रहती है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं देन आप इंजीनियरिंग, एमबीबीएस या फिर मास्टर्स डिग्री के फर्स्ट ईयर में एनरोल्ड होनी चाहिए। सो सारी कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो अगर आप इंजीनियरिंग या एमबीबीएस कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो उसमें आपको 4 ईयर्स तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है 48,000 पर ईयर। तो हर साल आपको रिन्यू करना होगा। और अगर मास्टर्स डिग्री की बात करें या एमबीए की बात करें तो उसमें आपको 2 साल तक ये स्कॉलरशिप मिलेगा। सो यहाँ पे गाइज आपको जो स्कॉलरशिप मिलता है वो जोन वाइज या फिर कह सकते हैं स्टेट वाइज मिलता है। टोटल 5 जोन हैं, हर जोन में टोटल 200 स्कॉलरशिप मिलता है, यानी 200 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलता है। तो आप चेक कर सकते हैं जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 में कौन कौन से स्टेट्स है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं देन आपका जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें जो भी परसेंटेज एंड मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेलेक्ट किया जाता है। इन केस अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स सिमिलर होते हैं देन उस केस में लोअर फैमिली इनकम को कंसीडर किया जाता है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। बेसिकली आपकी जो मार्क्स है, परसेंटेज है, उसको ही कंसीडर किया जाता है। और जब ये सिचुएशन होती है देन आपके फैमिली इनकम को कंसीडर किया जाएगा। सो कोई डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी अदर स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं देन आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो का। सो वो आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, हो सकता है आप उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। सो चेक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही स्कॉलरशिप के बारे में जानने के लिए।
सो आने वाले टाइम में अभी बहुत सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कॉलरशिप्स आने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।